क्लास 10 के आप सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी बच्चों को बता दें कि आपके रूटीन के हिसाब से 20 तारीख को आपके सोशल साइंस की परीक्षा होने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के लिए। तो इसी परीक्षा के लिए हमने सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं, जो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और इस पेपर क्वेश्चन का जो पेपर कोड है ए है, यानी कि पूरा आंसर की आपको देने वाले हैं। तो क्या करना है, इस प्रश्न जो पढ़ाएंगे आपको वो सभी को बहुत ही अच्छे से रट लेना है और अपने परीक्षा से पहले तो याद कर ही लेना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से क्लास को देखना है और एक एक प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्या करना है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना है, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना है और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय का जो है क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए प्रश्न बोला जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, तो क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि इसे रैगूर मृदा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे असम। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग होगा, ऑप्शन डी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर याद करना है कि कितने भागों में, तो 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, जो सभी बच्चों को यहाँ पर आंसर भी बताना है। प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, तो यह दरभंगा में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। सभी को आंसर याद करना है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वाचन प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो वो नाम किसका है बच्चों, वो नाम है जो आपको याद करना है, वो है लेहमान का। तो आंसर याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो आंसर क्या याद करना है इसके लिए, सीमेंट हो जाएगा जो इसका उपयोग करता है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में है। तो किस संस्थान में है, तो पंचायती राज्य व्यवस्था में, ऑप्शन डी यहाँ पर याद कर लेना है, पंचायती राज्य व्यवस्था। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो सभी बच्चों के लिए प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। आंसर बिल्कुल याद कर लेंगे कि सीटों की संख्या 543 है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो आंसर याद करना है कि उसके नेता कौन थे बच्चों। तो याद करना है कि महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर याद कर लेंगे, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो कहेंगे कि इसकी ब्रिटेन में पड़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि गैर लोकतांत्रिक में, ठीक है। तो गैर लोकतांत्रिक याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू
कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? याद करना है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसके अधिकार का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बच्चों? तो राजस्थान यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपको याद करना है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आंसर होगा पटना। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जो है पटना, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लिए मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के लिए मुख्य अंग 4 है, जो आपको याद कर लेना है। उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए। तो क्या करना है? आंसर बताना है बच्चों, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम कहेंगे यहाँ पर कि हॉलमार्क का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी हम भारतीयों पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी यहाँ पर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है शाख का क्या अर्थ होता है? तो शाख का यहाँ पर अर्थ होता है बच्चों ए और बी दोनों, यानी कि पहला विश्वास करना और दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उसका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको याद कर लेना है कि इसे बांट सकते हैं हम 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है उसे याद करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? बहुत ही VVI क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपको याद रखना होगा किसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 1885 में हुई थी, तो याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि VS नायपाल कौन थे? VS नायपाल कौन थे? तो याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता। और ऑप्शन ए यहाँ पर याद करना है, नोबेल पुरस्कार विजेता। सभी स्टूडेंट से बताते हैं कि इसी प्रश्न आंसर के साथ आज की क्लास के यह सभी VVI क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको और भी आगे पढ़ाए जाने वाले हैं, तो क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का सभी VVI क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और भी बहुत ही VVI आपको अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। तो क्या करना है, क्लासेस बहुत ही अच्छे से देखना है और प्रत्येक प्रश्नों को याद करते हुआ चलना है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, क्लास को लाइक करना है और अपनी परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।